पता नहीं सुबह से कहाँ चला गया है। अभी उसने खाना भी नहीं खाया और दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चल के तेरे यही काम आने वाला है। पढ़ लिख कर कौन से तू कलेक्टर बनने वाली है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला करवा दो ना, उसका भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, तुझे बहुत बड़ा पता है इस बारे में। ये सब लड़कों का काम होता है, आगे चल के उन्हें ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालनी होती है। अरे क्या हुआ? किस बात पर चर्चा चल रही है? और हमारी मीरा बिटिया क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी जी, दादी कहती है कि मैंने पढ़ लिख के क्या करना है, आगे मैंने घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। अरे माँ जी, यह तो बहुत बुरी बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा मीरा बिटिया को भी पढ़ना चाहिए? आज हमारे देश की लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा मेरी बिटिया को भी पढ़ना चाहिए? अब आप खुद ही देख लीजिए, हमारी जिला पंचायत शालिनी बलोदी जी को ही देख लीजिए, वो भी तो एक महिला है, वो भी तो पढ़ लिख कर आज अपने पद पे बैठी हुई है। माँ जी, आप कौन सी सदी में जी रही हैं? हम 21वीं सदी के लोग हैं माँ जी। मैं आज ही मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। तुम चुप करो, तुम कौन होती हो हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने वाली? खैर माँ जी, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, परंतु मैं तो सिर्फ यहाँ इसीलिए आई थी कि जगह जगह पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है, और मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया है या नहीं? अच्छा हुआ बहन जी आप आ गए। आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी छोड़ाऊंगी। कहीं नहीं जाएगी मीरा, मैंने बोल दिया है, बस बात खत्म। और डॉक्टर साहिबा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जाइए हमारे घर से। खैर दादी जी, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। दादाजी, अब आप ही दादी जी को समझाइए, मैं चली। अरे भगवान, क्यों गुस्सा होती हो? जाने दो ना हमारी बिटिया को स्कूल। अगर हमारी मीरा बिटिया पढ़ लिख जाएगी तो हमारा नाम ही कमाएगी, और अगर ये डॉक्टर बन गई तो गांव वालों का मुफ्त में इलाज करेगी। कहीं नहीं जाएगी मीरा, आपने हमको नहीं देखा क्या? हमने भी तो हमेशा घर गृहस्थी संभाली। मैंने बोल दिया है, मीरा कहीं नहीं जाएगी। अरे भगवान, तुम किस सदी की बात कर रही हो? ये बात तो तब की है जब महिलाओं को घर गृहस्थी संभालना सिखाया जाता था, सिर्फ चूल्हा चौका करना सिखाया जाता था। और अब देख लो, अब तो 21वीं सदी चल रही है, हर जगह महिलाओं का ही योगदान है, कहीं IAS तो कहीं IPS। और हमारी डॉक्टर बिटिया को ही देख लो, वो भी तो एक डॉक्टर महिला है। मीरा कहीं नहीं जाएगी, मैंने बोल दिया है, आगे आपको जो सही लगता है वही कीजिए। अरे बहू, एक गिलास पानी लाना। इस बुढ़िया को समझाते समझाते मेरा गला ही सूख गया है। लीजिए बाबूजी। अरे सुनो सुनो, अखबार में हमारी बिटिया के लिए कितनी अच्छी खबर आई है। कविता छपी है, कहती बेटी बाहर पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता निष्ठुर संसार, सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेके यौवन तक लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का हो स्थायी उपचार, जब माही इस जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे, जब बेटी ना होगी घर में तो किससे रूठोगे, किससे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे, जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड़ लड़ाओगे, जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे, नारी के बिना जग सूना है, ये बात तुम कब समझ पाओगे। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी लगता है हमारी मीरा बिटिया को पढ़ना चाहिए। अरे भगवान, मुझसे माफी मांगकर क्या करोगे? तुमने मीरा बिटिया का दिल दुखाया है, उससे जाके माफी मांगो।
मीरा बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम जरूर पढ़ोगी और हमारा नाम रोशन करोगी। मैं खुद तुम्हारा एडमिशन कराऊंगी।